बीपीएससी पेपर लीक के बाद बिहार को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही थी और बिहार की प्रतिभा को उसी से जोड़ा जा रहा था कहीं ना कहीं। लेकिन कल यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसके बाद फिर ये साबित हो गया है कि बिहार की प्रतिभाओं को रोका नहीं जा सकता है। बिहारियों में प्रतिभा है और उसकी प्रतिभा को प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि स्वतः प्रमाण देता है। कल यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें लगभग 2 दर्जन बिहार के छात्र हैं जिन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया है। ये दूसरी बात है कि टॉप 10 में इस बार बिहार के छात्र नहीं आए हैं, बिहार के लड़के नहीं आए हैं। हालांकि लड़कियां भारी रही हैं इस बार। यूपीएससी 2021 की जो टॉपर है वो है श्रुति शर्मा। श्रुति शर्मा यूपी की हैं जो दिल्ली में रहती हैं। वहीं दूसरी हैं अंकिता अग्रवाल और तीसरे पर हैं गामिनी सिंगल। लेकिन 11वां स्थान लिया है बिहार के मोतिहारी पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड के नारायणपुर गांव के रहने वाले हैं शुभंकर प्रत्यूष पाठक। शुभंकर प्रत्यूष पाठक ने 11वां रैंक प्राप्त किया। उनके पिताजी राजेश कुमार पाठक केंद्र सरकार के तकनीकी विकास बोर्ड के सचिव हैं, वो भी आईएएस हैं। और जैसे ही ये जानकारी मिली पूर्वी चंपारण के लोगों में, उनके गांव में, प्रखंड में खुशी की लहर दौड़ गई और गांव वालों ने अपने हिसाब से, अपने तरह से उस खुशी को बांटा है। चूँकि शुभंकर प्रत्यूष पाठक का परिवार दिल्ली में रहता है तो यहाँ गांव पर नारायणपुर में ताला ही घर पे लटका होता है। शुभंकर पाठक जो प्रारंभ से ही पढ़ने में कुशल, दक्ष, निपुण, संस्कारी बच्चा, प्रतिभा से उन्होंने भी आईआईटी एग्जाम परिणाम प्राप्त किया। आईआईटी करने के बाद उनकी सोच थी कि मेरे पिता एक कुशल आईएएस हैं भारत सरकार के, उसी क्रम में मैं भी जाऊं। उन्होंने अकूत परिश्रम किया और अपने परिश्रम से आज 11वां पोजीशन प्राप्त करके आईएएस में इस गांव की गरिमा को गौरवान्वित किया है, बढ़ाया है। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों ने जमकर खुशियां मनाई, मंदिर में पूजा किया और मिठाइयाँ बांटी। वहीं हम देखें तो 23वें रैंक पर आए हैं आशीष पटना के रहने वाले हैं। हालांकि ये फारबिसगंज से आते हैं लेकिन पटना के विश्वमान कॉलोनी में ये रहते हैं। वहीं 28वां जो रैंक है वो प्राप्त किया है अमन अग्रवाल ने। अमन अग्रवाल कटिहार के रहने वाले हैं और दुर्गा लाल अग्रवाल के पुत्र हैं। इन्होंने भी यूपीएससी क्रैक किया है। वहीं मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड के विशाल कुमार ने 444वां रैंक प्राप्त किया है। हालांकि ये 444वां रैंक भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा, इसलिए कि वो एक मजदूर के पुत्र हैं और उनके पिता मजदूरी करके इनकी पढ़ाई की और इनके भीतर की जो जिजीविषा थी उसने इनको आज इस स्थिति में पहुंचाया है कि उन पे गर्व कर रहा है पूरा इलाका, पूरा क्षेत्र। वहीं रोहतास के विक्रमगंज के रहने वाले हैं अमन आकाश। अमन आकाश ने 360वां रैंक प्राप्त किया है। आलोक रंजन जो नवादा के रहने वाले हैं, रोह प्रखंड के गड़िहारी गांव के निवासी हैं और इन्होंने 346वां रैंक प्राप्त किया है। वहीं 535 रैंक लेकर निरंजन कुमार नवादा के हैं, उन्होंने भी यूपीएससी को क्रैक किया। उनके पिताजी खैनी की दुकान चलाते हैं लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा को प्रमाणित कर दिया है। वहीं सुपौल के एक शिक्षक पुत्र हैं विद्यासागर, जिन्होंने 272वां अंक प्राप्त किया। अभिनय कुमार भी हैं मीनापुर मुजफ्फरपुर के ही, जिन्होंने 146वां रैंक प्राप्त किया है। वहीं खगड़िया के आशीष कुमार हैं जिन्होंने 85वां 85th रैंक है उनका। पौरुष अग्रवाल भी खगड़िया के हैं। खगड़िया के 2 लोग हैं, एक आशीष कुमार और पौरुष अग्रवाल, जिन्होंने 542वां रैंक प्राप्त किया है। वहीं मधुबनी के देखें तो मधुबनी के भी 2 लोगों ने यूपीएससी compete किया है, जिसमें एक हैं
उमा शंकर जिन्होंने 167वां रैंक प्राप्त किया, और 26वें रैंक पर हैं आनंद ने यूपीएससी compete किया है, वो भी मधुबनी के ही रहने वाले हैं। नवादा के आयुष कुमार 74वें रैंक पर हैं, और किशनगंज के कृष्णा ये 158वें रैंक पर इन्होंने सफलता पाई है। इस तरह हम देखें तो यूपीएससी compete करने वाले बिहार के जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ही बेहतर है। अभी इतनी जानकारी और भी हो सकता है कि कुछ लोग हों जिसकी जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है, नहीं मिल पाई है, लेकिन यूपीएससी में compete करने वाले इन लोगों पर बिहार को गर्व है, बहुत बहुत बधाई है इनको। लेकिन उन लोगों के लिए भी यह एक जवाब है जो लोग बीपीएससी पेपर लीक को लेकर बिहार की पूरी प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। तो बहुत बहुत बधाई इन सारे लोगों को जिन्होंने बिहार का गौरव बढ़ाया है। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।